डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपको वेलकम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हाउ यूज़ ऑफ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स बाय द सेल्स, यानी सेंट्रल डॉगमा या जेनेटिक एक्सप्रेशन, इसको कंप्लीट किया था। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए डियर स्टूडेंट्स तीन हैं। mRNA, इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। इसके नाम से पता चल रहा है इट विल कैरी मैसेज फ्रॉम द डीएनए टू राइबोसोम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये वो आरएनए हैं जो डीएनए से मैसेज कन्वे करेगा टू राइबोसोम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका काम है सिर्फ मैसेज कन्वे करना डीएनए का राइबोसोम्स तक, ताकि उसके मुताबिक प्रोटीन बन जाए। दूसरी टाइप आरएनए की है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए। दिस आरएनए विल ट्रांसफर, दिस टाइप ऑफ आरएनए विल ट्रांसफर AAs। AAs आपको पहले भी बताया है, इसका मतलब है अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम्स। तीसरी टाइप है आरएनए की rRNA। rRNA से मुराद है राइबोसोमल आरएनए। ये वो आरएनए है जो पार्ट ऑफ दी राइबोसोम है। राइबोसोम में 50% के करीब तकरीबन प्रोटीन और 50% के करीब आरएनए होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं rRNA। तो डियर स्टूडेंट्स, तीन आरएनए की टाइप हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर हमारी बुक में बताया गया है कि 20 किस्म के अगर अमाइनो एसिड हैं और अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है ट्रांसफ़र आरएनए, तो कम से कम 20 या 20 से ज़्यादा किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए होंगे। तो ह्यूमन सेल के अंदर, ये MCQ का पॉइंट है, ह्यूमन सेल के अंदर 45 डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक तस्वीर बनी हुई है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें ट्रांसफ़र आरएनए का पहले 2D स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ट्रांसफ़र आरएनए का। अब बेसिकली इसमें जो चीज़ आपको बतानी है वो ये कि इस ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर 4 साइट्स हैं। देयर आर 4 साइट्स ऑन द ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल, जो कि इसके 2D स्ट्रक्चर के अंदर, आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसका एक 3 एंड है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और एक इसका 5 एंड है। ये जो इसका 3 एंड है 3 प्राइम, यहाँ पर ये 3 न्यूक्लियोटाइड इस तरह से प्लेस होते हैं। ये इसका 5 प्राइम है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। इस साइड को बोलते हैं एंटीकोडोन। इस 3 एंड के साथ अटैच होता है अमाइनो एसिड
इस साइट को हम बोलते हैं राइबोसोम रिकग्निशन साइट, और इस साइट को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एंजाइम बाइंडिंग साइट। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 साइट्स हैं। पहली साइट को हम कहते हैं, ये जो 3 प्राइम है इसको हम 1 बोल देते हैं, इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच होगा। इस साइट को हम 2 बोल देते हैं, ये राइबोसोम के साथ बाइंड करेगी, अटैच होगी। इस साइट को हम 3 बोल देते हैं, एंटीकोडोन, जिसके ज़रिए ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होगा। इसको हम बोलते हैं नंबर 4 एक्टिवेशन एंजाइम बाइंडिंग साइट। ये एक एंजाइम है जिसको एक्टिवेटिंग एंजाइम या एक्टिवेशन एंजाइम बोलते हैं, उसके साथ बाइंड करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि ये सवाल पूछा जाता है एंट्री टेस्ट के अंदर कि ट्रांसफ़र आरएनए का कौन सा एंड है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच होता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए या आरएनए के 2 एंड्स ही होते हैं, 3 प्राइम या 5 प्राइम। तो विच एंड ऑफ tRNA binds to amino acid, कौन सा एंड जो है वो बाइंड करता है अमाइनो एसिड का, ट्रांसफ़र आरएनए का अमाइनो एसिड के साथ। तो मैं आंसर ही यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका आंसर है 3 प्राइम या 3 एंड आप इसको कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, व्हाट इज़ द sequence of nucleotides at 3 end of tRNA। tRNA के 3 एंड पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ए ऑप्शन में है ACC और बी ऑप्शन में है CCA। तो इसमें से आप कौन सी पिक करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने 3rd एंड पे सीक्वेंस लिखी भी हुई है, बुक में भी लिखी हुई है। तो ये बच्चे गलती करते हैं, वो इसको पिक करते हैं, हालांकि इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो CAA है। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कन्वेंशन है, हम हर चीज़ को रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर 3 प्राइम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 प्राइम होगा। तो ये तो आपने इसको पढ़ा है 3 to 5। हाँ, इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा। तो ये सीक्वेंस ठीक है, हमेशा आपने इसको 5 to 3 पढ़ना है। इसलिए अगर ऊपर सीक्वेंस मेंशन है तो फिर तो ठीक है, यानी आंसर ये होना चाहिए CCA, और उसकी वजह ये है कि ये 5 एंड होगा और यहाँ पर ये 3 एंड होगा। तो अगर ऊपर एरो मेंशन है फिर तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। 5 to 3 वाला आपने इसको पिक करना है CCA। अगर ऊपर एरो नहीं भी मेंशन तो फिर भी CCA इसमें से आप पिक करेंगे। इसके अलावा बाकी इसकी लेबलिंग हो सकती है कि इस तरह से इसकी तस्वीर बनी हुई है, आपको कह दिया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ, इसकी जगह पे लिख देता हूँ X, कि इस ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल में जो X साइट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें अभी पता है, हमने यहाँ से मिटाया है, ये एंटीकोडोन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये चंद चीज़ें आपको यहाँ से इसके हवाले से बतानी थी। और इसका जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अल्फ़ाबेटिकली वो कौन सी शेप का है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके 3D स्ट्रक्चर को देखें, 3D ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए इज़ L शेप्ड। ये इंग्लिश के लेटर L की शेप का है ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में। तो ट्रांसफ़र आरएनए के टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स अगर आप बुक से देखें, द क्लास ऑफ आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज़ कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। आपको शुरू में बताया, जो rRNA का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड द साइट। ये जाहिर है ये राइबोसोम को बनाएगा, तो राइबोसोम वो जगह है जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, वेयर पॉलीपेप्टाइड्स आर असेंबल्ड। In addition to rRNA, there are 2 other major classes of RNA in the cell: transfer RNA, tRNA, and messenger RNA. Transfer RNA molecule transfer the amino acid to the ribosome for the use building in polypeptide chain. Transfer RNA जाहिर है amino acids को transfer करेगा
to and also position the amino acid at the correct place on elongation of polypeptide chain। बिल्कुल यानी सही पोजीशन के ऊपर उसको अमाइनो एसिड को रखेगा जहाँ से वो पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा बन जाए। ह्यूमन सेल के अंदर 45 डिफरेंट काइंड्स के ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर दें कि ह्यूमन सेल के अंदर 45 डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए आर लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ आरएनए दैट आर ट्रांसक्रिप्ट। ऑब्वियसली कोई भी आरएनए है, चाहे वो मैसेंजर है, ट्रांसफर है, राइबोसोमल है, ये डीएनए से ही बने हैं। तो मैसेंजर आरएनए वो है विच इज़ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम डीएनए एंड ट्रेवल टू द राइबोसोम एंड डायरेक्टली प्रिसाइजली विच अमाइनो एसिड्स आर असेंबल्ड इन द पॉलीपेप्टाइड। ये उसका मैसेज कन्वे करेगा, राइबोसोम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ ये डायग्राम भी देख लें। डायग्राम में जैसे बताया गया है कि 3D और 2D 2 डायमेंशनल स्कीमेटिक स्केच में इसमें 4 साइड्स हैं। 3 प्राइम के ऊपर अमाइनो एसिड अटैच होगा। ये जो बल्ब, पहला बल्ब यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, बल्ब लाइक पार्ट, इसको राइबोसोम रिकग्निशन साइट बोलते हैं। ये राइबोसोम के साथ अटैच होगा। एंटीकोडोन, ये जिधर मैंने X लिखा हुआ है, ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करेगा यहाँ से। और वो जो उस तरफ पॉइंट नंबर 4 पर बल्क बना हुआ है, ये राइबोसोम को ये एंजाइम्स के साथ बाइंड करेगा और इस एंजाइम को हम एक्टिवेशन एंजाइम बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एंजाइम रिकग्निशन साइट इसको बोलते हैं। और जो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो अल्फ़ाबेटिकली L शेप का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है ट्रांसक्रिप्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसको कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये 3 किस्म के आरएनए हैं। mRNA, इसका मतलब है मैसेंजर आरएनए। tRNA, इसका मतलब है ट्रांसफ़र आरएनए। और rRNA, इसका मतलब है राइबोसोमल आरएनए। कोई भी टाइप हो आरएनए की, ये इसी प्रोसेस के नतीजे में बनते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 किस्म के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 किस्म के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 इन यूकैरियोटिक सेल। ये 3 किस्म के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और 3। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जिससे तीनों किस्म के आरएनए सिंथेसाइज होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर 3 किस्म के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 है और जो सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 है, वो सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए। और 3 सिंथेसाइज करता है ट्रांसफ़र आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1 विल सिंथेसाइज rRNA, 2 विल सिंथेसाइज mRNA, 3 विल सिंथेसाइज tRNA। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, उसी से मैसेंजर, ट्रांसफ़र और राइबोसोमल तीनों टाइप के आरएनए बनते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक से आरएनए बन सकता है। तो जो स्ट्रैंड डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट होता है,
यानी 2 स्ट्रैंड्स में से डीएनए के किसी एक से आरएनए की सिंथेसिस होती है, तो दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। द स्ट्रैंड विच इज बीइंग ट्रांसक्रिप्ट, विच इज ट्रांसक्रिप्ट, वो स्ट्रैंड जिसके ज़रिए मैसेंजर आरएनए या आरएनए बन रहा है, इस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस। और अपोजिट स्ट्रैंड इसके जो होता है टेम्पलेट के, उसको कहा जाता है कोडिंग, या इसको कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड कह दें या सेंस स्ट्रैंड कह दें, एक ही बात है। द स्ट्रैंड विच इज़ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड विच इज़ ट्रांसक्रिप्ट, कोडिंग स्ट्रैंड विच इज़ नॉट ट्रांसक्रिप्ट। ये वो स्ट्रैंड है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन में सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज मैसेंजर, ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आरएनए पॉलीमरेज 3 किस्म का होता है इन यूकैरियोटिक सेल। आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए, 2 सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए और 3 सिंथेसाइज करता है ट्रांसफर आरएनए। 2 किस्म के स्ट्रैंड हैं, एक को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड विच इज़ बीइंग ट्रांसक्रिप्ट, जिसके ज़रिए आरएनए बन रहा है, जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड। और इसका अपोजिट स्ट्रैंड विच इज़ नॉट बीइंग ट्रांसक्रिप्ट, उसको कहते हैं कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन जो है ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है। यानी आरएनए जो भी बनेगा मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोमल, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। इसमें भी नए न्यूक्लियोटाइड थर्ड एंड के ऊपर ऐड होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आरएनए का तो बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल है। अब आरएनए में किस जगह पर, किस पॉइंट से ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है? तो जिस साइट के ऊपर, जिस साइट से डीएनए को रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर द बिगनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इसको हम कहते हैं प्रोमोटर साइट। तो डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बिगिन करता है। इस सीक्वेंस को कहा जाता है प्रोमोटर साइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज स्टार्ट जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट को, प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। अब ऑब्वियसली दिस प्रोमोटर सीक्वेंस इज लोकेटेड ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसकी वजह यह है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है इसी के ऊपर तो ट्रांसक्रिप्शन होनी है, कोडिंग स्ट्रैंड पे तो ट्रांसक्रिप्शन होनी ही नहीं। तो प्रमोटर साइट के अंदर फर्दर 2 रीजन्स हैं, 2 इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं जिनकी सीक्वेंस को हम कहते हैं TTGACA और TATAAT। ये 2 सीक्वेंस हैं TTGACA, थायामीन थायामीन गवानीन एडेनिन साइटोसिन एडेनिन, और दूसरी सीक्वेंस है TATAT। इसको इस तरह भी लोग याद रखते हैं, टाटा एट। तो टी थायामीन एडेनिन, थायामीन एडेनिन, एडेनिन थायामीन। तो ये 2 सीक्वेंस हैं विद इन प्रोमोटर। इनमें से कोई भी सीक्वेंस हो या दोनों सीक्वेंस हो, इनको रिकॉग्नाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब इन दोनों सीक्वेंसेस को एक और नंबर भी दिया जाता है। वो नंबर इनको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट नंबर दिया जाता है। अब ये नंबर क्या होता है? जैसे पहली सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं TTGA सीक्वेंस, और दूसरी सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं TATAAT सीक्वेंस। TTGA सीक्वेंस को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर -35, ये माइनस ही वर्ड है, -35 सीक्वेंस इसको कहा जाता है। और
TA को -10 सीक्वेंस कहा जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसी सीक्वेंस का नंबर डिफरेंट होगा। TTGA सीक्वेंस को यूकैरियोटिक सेल के अंदर कहा जाएगा -75 सीक्वेंस एंड -25 सीक्वेंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी -75 की बात करते हैं, जहाँ से जीन स्टार्ट होगा यानी पहला जो न्यूक्लियोटाइड जीन का होगा उसके 75 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये सीक्वेंस आएगी। -25 का मतलब होगा 25 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये सीक्वेंस आएगी। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर -75 कहा जाता है TTGA को, -25 कहा जाता है TA को। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर TTGA को -35, TA को -10 सीक्वेंस का नाम दिया जाता है। इनसे अक्सर MCQ आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको बता देता हूँ कि TTGA sequence in prokaryotes is also known as। तो TTGA सीक्वेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कहा? इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो इस सीक्वेंस को अब ऑप्शंस आपके पास ये 4 हैं, A, B, C और D। -75, -25, -35 एंड -10। तो इसमें से आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में पूछा है TTGA को, तो इसका आंसर होगा -35 सीक्वेंस। इस तरह बाकी कोई और भी पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम की टाइप्स और उनका फंक्शन है, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड का डिफरेंस है, प्रमोटर साइट है, प्रमोटर साइट के अंदर जो 2 बाइंडिंग साइट्स हैं उनकी सीक्वेंस और उनके नंबर्स हैं। इनको अब आप बुक से भी देख लें ज़रा। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है, दिस इज़ द प्रोसेस इन विच मैसेंजर RNA कॉपी ऑफ DNA सीक्वेंस एनकोडिंग द जीन इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर ट्रांसक्रिप्ट, दिस स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही अदर नेम है एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसके बाद आगे आता है जी द अपोजिट स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। अपोजिट मतलब जो टेम्पलेट के अपोजिट है, ऑब्वियसली वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो रहा, इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। द RNA पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज, डायरेक्शन इसकी है 5' to 3'। इसके बाद है जी देयर इज़ ओनली 1 टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में एक टाइप का ही RNA होता है जो सारे एक टाइप का ही RNA पॉलीमरेज होता है जो तीनों किस्म के RNAs को सिंथेसाइज करता है, डैट इज़ मैसेंजर, ट्रांसफ़र एंड राइबोसोमल RNA। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर RNA पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल RNA, हमने लिखा भी हुआ है यहाँ, मैसेंजर RNA पॉलीमरेज 2 मैसेंजर RNA और 3 सिंथेसाइज करता है ट्रांसफ़र RNA। फिर ये प्रमोटर साइट, बाइंडिंग साइट भी कहते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट द RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रमोटर साइट ऑन द DNA टेम्पलेट पर होगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर विद इन अ प्रमोटर 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वो उनके सीक्वेंस आपको बता दिए, TTGA, TA, जिनको नंबर भी दिए जाते हैं। -75 एंड -25 इनको रिस्पेक्टिवली यूकैरियोट में बोलते हैं, -35 और -10 प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हमने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इन डिटेल हमने इसको स्टडी करना है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। इसके 3 मरहले हैं। पहला मरहला है इसका इनिशिएशन, कि ये प्रोसेस शुरू कैसे होगा। एक दफ़ा प्रोसेस शुरू हो गया फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, इसको हम कहेंगे एलोंगेशन। फिर तीसरी इसमें पॉइंट है कि जब ये मुकम्मल हो गया तो ये ख़त्म कैसे होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे टर्मिनेशन। तो 3 ये मरहले हैं ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनको डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ RNA और हाफ टॉपिक डिस्कस किया है ट्रांसक्रिप्शन का।
अब इसकी डिटेल के ये प्रोसेस होता कैसे है, इनिशिएशन कैसे होती है, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन कैसे होती है, इसको डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।